नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हम कर रहे थे समांतर श्रेणियां, यानी कि 5.1 जो प्रश्नावली वो कर रहे थे। इसमें प्रश्न नंबर 4 के दो भाग कर लिए थे अपने। प्रश्न नंबर 4 जो है वो फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इसमें दे रखा है हमको कि कौन सी एपी है, निम्नलिखित में से कौन सी एपी है। अगर यदि एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इसके नेक्स्ट 3 पद जो है वो भी आपको लिखने हैं। अगर एपी नहीं है तो इस प्रकार क्वेश्चन यहीं खत्म। ये इस वाले क्वेश्चन में एपी थी, इसके बाद में आपको ये आगे के 3 पद जो है वो भी याद करने थे। अब इसमें आगे के पार्ट करते हैं। देखिए इसका पार्ट नंबर 3 के लिए एपी चेक करेंगे तो डी बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 हमको दे रखा है -3.2, माइनस करना इसमें से A1। A1 कितना है 1.2, -3.2, माइनस माइनस गुणा में है तो आएगा प्लस 1.2। और माइनस का है, नंबर बड़ा दिख रहा है तो माइनस आएगा। और आप इसमें देखिए कि अगर आपको मैंने बताया था पॉइंट वाले घटाव में दिक्कत आ रही है तो सीधा डायरेक्ट करो आप, क्योंकि इसमें एक अंक छोड़ के दशमलव है, इसमें भी एक अंक छोड़ के दशमलव है। तो आप 32 में से 12 घटा दो सीधे। 32 में से 12 घटाओ तो कितना बचता है, 20 बचेगा। और इसमें एक अंक छोटे दशमलव लगाओ तो अंतर कितने चल रहा है, -2 का चल रहा है। अंतर चल रहा है -2 का। जैसे ऐसे करो तो भी 2 में से 2 घटाए 0, 3 में से 1 गया तो 2। एक बार डी और निकालना है और दोनों बार डी अगर सेम आता है तो एपी फिर होगी, अगर डी सेम नहीं आ रहा तो एपी नहीं है। तो अब लिखते हैं अपने A3 माइनस A2। तीसरे में से दूसरा पद घटा देंगे। तीसरा पद कितना है, माइनस का 5.2, माइनस करना है 3.2। तो 5.2, 5.2 में से यानी कि 52 में से 32 घटाना आपको, तो कितना आता है, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो घटाओ तो 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गया तो 2, यानी कि 2.0 आ रहा है। दोनों बार डी सेम आ रहा है तो आप लिखोगे एपी है। एपी है, अगर एपी है तो आगे के 3 पद भी ज्ञात करने हैं तो A5 ज्ञात करोगे, यानी कि पांचवा पद ज्ञात करने के लिए चौथे पद में डी जोड़ दोगे। तो चौथा पद कितना इसमें अपना पद है, चौथा पद ये लास्ट -7.2। माइनस का 7.2 में माइनस का 2 जोड़ना है तो 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9। तो 9.2 माइनस का, फिर पांचवा हो गया। छठवां पद ज्ञात करना है तो पांचवें पद में, यानी कि पांचवा पद कितना है अपना -9.2, इसमें जोड़ना है माइनस का 2। तो 9 और 2 कितने होते हैं, ये 9 और ये 2 प्लस होके कितने हो जाएंगे, 11 और 0.9, सॉरी 0.2 और माइनस का। फिर सातवां पद ज्ञात करना है। सातवें पद के लिए क्या आएगा, A7। छठवें पद में, छठवां पद कितना है अपना 11.2। 11.2 में -2 जोड़ देंगे तो 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13। तो 13.2 ये आ जाएगा सातवां पद। यानी कि 3 पद जो है नेक्स्ट वो हमने ज्ञात कर लिए। अब इसका प्रश्न नंबर 4 देखिए। यहाँ से इसमें भी देखते हैं एपी है कि नहीं। तो एपी चेक करते हैं। डी बराबर A2 माइनस A1, डी बराबर A2 माइनस A1। A2 है अपना इसमें -6, A1 है -10, -10। तो माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 10, 10 में से 6 माइनस किया तो बचा 4। यहाँ से तो डी आ रहा है 4। फिर दूसरी बार माइनस डी निकालते हैं तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देते हैं। तीसरा पद कितना है, तीसरा पद है -2, इसमें से डी घटा देते हैं। डी कितना है -6, -2 माइनस माइनस प्लस का 6। तो 6 में से 2 घटाया तो बचा 4। दोनों बार डी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, बराबर आ रहा है। डी बराबर आ रहा है तो एपी है। तो आप इसमें कहोगे कि एपी है। एपी है तो आगे के 4 पद भी आपको ज्ञात करने हैं, 3 पद। तो 3 पद क्या होंगे इसके,
कि पांचवा पद निकालना है तो चौथे पद में डी जोड़ देंगे। चौथा पद कितना है, दो, दो में डी जोड़ देंगे, चार, 4 + 2 6। फिर आपको छह पद निकालना है तो पांचवें पद में, पांचवा पद कितना है, 6 आया, इसमें डी जोड़ दो, डी कितना है अपना, 4, तो 6 + 4 10। फिर सातवां निकालना है पद, तो छठवें पद में, छठवां पद है 10, छठवें पद में डी जोड़ दो, यानी कि 4 जोड़ दो, 10 + 4 14। तो कुल मिलाकर ये इसके दो पार्ट हो गए, और 3 नंबर और 4 नंबर। अब देखिए पार्ट नंबर 5, बताइए एपी है या नहीं है। देखने से क्या अनुमान लग रहा है आपका कि एपी है या नहीं। देख, इसमें 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, तो ये तो सेम चल रहा है। फिर इसमें 0 था, फिर एक बार √2 जुड़ा, फिर 2 बार √2 हो गया, फिर 3 बार √2 हो गया। आगे देखो तो क्या आएगा, 3 + 4 बार √2। तो इसमें √2 हर बार जुड़ता जा रहा है, तो आप इसमें कह सकते हो कि इसका सार्वंतर √2 आएगा। चेक करते हैं, डी बराबर, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद कितना है इसका, 3 + √2, पहला पद 3, 3 से 3 घटाया, आंसर आया √2। फिर से डी निकालते हैं तो क्या आएगा, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करते हैं। तीसरा पद कितना है इसका, तीसरा पद है 3 + 2 √2, माइनस करते हैं पहला पद, फिर दूसरा पद है 3 और +√2, और माइनस करेंगे, देखो कि बार माइनस है तो ये भी माइनस का आएगा, और ये भी जो है वो क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं एक बार। तो 3 + 2 √2, फिर माइनस का अंदर गुणा होगा, तो -3 -√2, माइनस ये भी और ये भी माइनस का, प्लस का 3 -3 कट हो जाएगा। 2 √2 में से एक √2 घटाओगे तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। इसको फिर से समझा देता हूं मैं, कि 2 √2 में से √2 घटाया आपने, तो √2 कैसे बचा। अब इसको मान लो √2 की जगह x मान लो, तो 2x - x, 2x में से x घटाते में कितना बचता है, 1x, और x को आपने क्या माना था, √2, तो √2 बचेगा। तो ये x की भांति भी इसमें मान लो काम कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, वो देखिए इसमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है कि 0.2 पहला पद, फिर 0.22, इसमें डी निकालते हैं अपने। ये करते हैं, सारा अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सॉरी, रुकिए भाई, ये क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ अपना। इसमें डी निकालना है, एपीआई है, एपी है, एपी है, तो आगे के 4 पद भी ज्ञात करने। तो आगे के 4 पद क्या आएंगे इसके, वो देखते हैं अपन पहले। तो 4 पद आएंगे इसके, पांचवा पद ज्ञात करना है, तो डी जोड़ देंगे चौथे पद में। चौथा पद कितना है, 3 + 3 √2, इसमें √2 जोड़ना है, तो 3 तो ये सेम रहेगा, प्लस 3 √2 और एक √2 जुड़ जाएगा, और कितना हो जाएगा, 4 √2 हो जाएगा। क्या है, पांचवा पद। अब छठवां पद निकालना है, तो क्या आएगा, पांचवें पद में क्या जोड़ना है, डी, डी कितना है, √2, तो 3 का 3, 4 √2 और एक √2, 4 और एक 5 √2। छठवां पद हो गया। सातवां पद याद करने के लिए छठवें पद में डी जोड़ना है। छठवां पद है अपना 3 + 5 √2, और इसमें √2 और जोड़ना है, तो 3 + 5 और एक 6 √2 जो है वो इसमें आ जाएगा अपना पद। तो पांचवा, छठवां और सातवां, तीन जो नेक्स्ट पद है वो अपने इसमें ज्ञात कर लिए। अब इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। इसमें देखो डी निकालना है आपको, तो वो ही सेम काम करना है। दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देते हैं। दूसरा पद कितना है इसका, 0.22, माइनस करना है 0.2।
देखिए पॉइंटों की जो संख्या है वो बराबर रखनी है अपने, पॉइंट के बाद अंकों की संख्या घटाओ के टाइम। यहाँ पर 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पर 1 ही अंक छोड़ के, तो इसके लास्ट में आप 0 लगा दो अपनी तरफ से। तो 22 में से 20 घटाओ तो कितना बचता है? 22 में से 20 घटाओ तो 2 बचता है। और इस तरफ से राइट साइड से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाने, क्योंकि सब में 2-2 अंक छोड़ के लगी। तो 1 अंक तो ये है ही, 1 अंक और चाहिए आपको, तो 0 लगा दो, फिर दशमलव और फिर 0। सर्वांतर यहाँ से तो आ रहा है 0.02। एक बार और निकालते हैं सर्वांतर। तो अब की बार क्या करना है, तीसरे पद में से दूसरा पद आपको माइनस करना है। तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करना है। तीसरा पद है 0.2223 बार, और दूसरा पद है 0.22। अब इसमें भी देखिए 3 अंक छोड़ के दशमलव, इसमें 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगी है, तो 1 अंक और करना बराबर, तो इसमें 0 लगा दो। 222 में से 220 घटाओ, 222 में से 220 घटाओ तो कितने बचेंगे? तो अब दशमलव 3 अंक छोड़ के लगी है, तो इस तरफ से 3 अंक छोड़ने आपको, 1 फिर 2 और ये 3, ये 3 अंक छोड़ दिए, यहाँ पर दशमलव लगाओगे और 0। तो ये तो 0.2 और ये 0.002। तो ये मतलब कितना आ रहा है? सेम आ रहा कि नहीं आ रहा? सारा अंतर सेम इसमें नहीं आ रहा। तो एपी, एपी नहीं है। एपी नहीं है तो आगे कोई क्वेश्चन को कोई सोल्व करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमको कहा कि अगर एपी है तो आगे के 4 पद याद कीजिए, एपी है ही नहीं तो आगे के 4 पद याद करके क्या करेंगे इसमें? 6वां पार्ट कर लिया, 7वां पार्ट देखिए कि एपी है नहीं। 7वां पार्ट, इसमें डी निकालो आप, कितना आएगा? डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है। दूसरा पद कितना है? दूसरा पद है -4, पहला पद 0। -4 में से 0 माइनस किया तो -4 ही आया। फिर डी निकालना है एक बार और, तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो। तीसरा पद कितना है? -8, माइनस करना है -4। -8 माइनस माइनस गुणा में है तो प्लस हो जाएगा। 8 में से 4 माइनस किया तो 4, और ये माइनस का सिंबल साथ में रहेगा, क्योंकि दिखने में जो संख्या 8 है वो बड़ी है। दोनों बार सार्वंतर क्या आ रहा है? बराबर। सार्वंतर बराबर आ रहा है, तो एपी है। एपी है। एपी है तो आगे के आपको पद ज्ञात करने हैं, तो A5 ज्ञात करना है। तो चौथे पद में डी जोड़ दो, -12 में डी कितना है? -4 जोड़ दो, -12, 12 और 4 16, तो माइनस का 16। फिर क्या पद निकालना है तो आप क्या करोगे? 5वें पद में डी जोड़ दो, यानी कि -16 में -4 और जोड़ दो, तो माइनस का 20। फिर 7वां पद याद करना है, तो -20 में आप क्या जोड़ दो? -4, तो 20 + 4 -24। तो ये कुल मिलाकर एपी के आगे के 4 पद जो है वो ज्ञात हो गए। अब करते हैं 8वां भाग इसका। पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 आपको देखने में बिल्कुल आसान लग रहा होगा। देखिए आपकी सारे पद सेम आ रहे हैं, और सभी पद जब सेम होते हैं तो सार्वंतर कितना होता है बताया था आपको। सभी पद सेम हो, बराबर हो, तो सार्वंतर होता है 0। इसमें डी आएगा, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है। दूसरा पद अपना है इसमें -1/2, माइनस करना है पहला पद, तो क्या आएगा? -1/2 माइनस माइनस +1/2, कितना आ गया? 0। फिर आपको एक बार और डी निकालना है, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करके, तो भी क्या आएगा? -1/2 माइनस माइनस 1/2। ये माइनस माइनस प्लस का 1/2 माइनस का 1/2, सेम सेम संख्या घटती है तो 0 आता है। तो दोनों बार डी सेम आ रहा है, एपी तो है। एपी है। और सारा अंतर जब 0 है तो नेक्स्ट पद भी वही रहेगा, यानी कि अगर 5वां पद निकालना है तो भी कितना आएगा? -1/2 आएगा। 6वां पद निकालना है तो भी -1/2 आएगा। 7वां पद निकालना है तो भी -1/2 आएगा। सभी पद इसके क्या आएंगे? सेम आएंगे। कब? जब एपी में सार्वंतर क्या दिया हो आपको? 0 दिया हो।
तो इसका एक पार्ट और देख लो, नौवां पार्ट। नौवें पार्ट में क्या दे रखा है, कितने पार्ट हैं, हो जाएंगे आज या नेक्स्ट क्लास में लें इनको, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बाकी 5-6 पार्ट ये एक कर लेते हैं इसमें। इसमें क्या दे रखा है कि चल अब डी कितना दे रहा है, डी निकालते हैं अपने। डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, दूसरा पद है 3, इसमें से 1 माइनस कर दो, 3 में से 1 माइनस किया तो 2, फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, तीसरा पद कितना 9, 9 में से 3 घटाया तो आया 6। यहाँ तो डी दे रहा है 2, यहाँ डी दे रहा है 6, तो एपी हुई कि नहीं, एपी नहीं, क्योंकि जो सार्वंतर है वो बराबर नहीं आ रहा। एपी नहीं है, एपी नहीं है तो क्वेश्चन यही खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 10वां 11वां इसके जितने पार्ट है वो। धन्यवाद।